हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएस ऑनलाइन स्कूल। दोस्तों, आज हम बीएड माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के अंतर्गत व्याख्या कौशल या व्याख्यान कौशल के बारे में बात करेंगे। कहीं कहीं विश्वविद्यालय में इसे उदाहरण कौशल और दृष्टांत कौशल के नाम से भी जानते हैं। हम आपको बताएंगे कि इसकी फाइल कैसे बनाई जाती है और बच्चों के बीच में आप इसका किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, उनको कैसे व्याख्या कौशल के बारे में बताएंगे, उसमें क्या क्या किया जाता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे विस्तृत जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आप विद्यालय का नाम लिखते हैं अगर आप फाइल बना रहे हैं। उसके बाद छात्राध्यापक का नाम लिखते हैं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखा जाता है। उसके बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि का एक ओवरव्यू खींचा जाता है। ठीक, इसमें आपको सब कुछ अच्छे से फिल करना रहता है। जो दिनांक रहता है आप दिनांक लिखते हैं, जिस कक्षा को पढ़ाएंगे आप उस कक्षा को लिखते हैं, उसके वर्ग को लिखते हैं, विषय को लिखते हैं और उस विषय के अंतर्गत उप विषय को लिखते हैं। और ये जो कालांश होता है साइंस के लिए प्रथम, सेकंड, थर्ड पीरियड ही लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ छठवां पीरियड या सातवां पीरियड डाल दीजिए, क्योंकि ये सब जो होते हैं उधर जो आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए होता है, हिंदी इतिहास के लिए। ठीक, और जो अवधि होता है इसका 10 मिनट होता है। प्रकरण है पदार्थ की अवस्था। जो व्याख्या कौशल के घटक होते हैं 8 घटक होते हैं, यहाँ विस्तृत पूर्वक दिया गया है विस्तार से। प्रारंभिक कथनों का स्पष्टता से प्रयोग होना चाहिए, मतलब जो आप व्याख्या देंगे बच्चों को ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अस्पष्ट होना चाहिए और उसमें तारतम्यता भी होना चाहिए। और बच्चों के लिए व्याख्या के जो शब्दों का चयन किया जाता है वो अच्छे शब्दों का चयन किया जाता है, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उसमें ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे बच्चे उसको ना समझ पाएँ। सबसे पहले हम बच्चों के सामने एक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। हम बच्चों से बताएंगे, मान लीजिए यह जो व्याख्या दिया गया है कि हम बच्चों को बताएंगे कि हमारे चारों तरह जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, मतलब हमारे चारों तरह यहाँ लिख दिया मैं, यहाँ चारों तरफ होना चाहिए, मतलब हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं दिखाई देती हैं या पाई जाती हैं वे सभी पदार्थ हैं। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। मेज, कुर्सी वस्तुएं ठोस होती हैं, दूध और जल द्रव के रूप में पाई जाती हैं और वाष्प तथा धुआं गैस अवस्था में प्रकृति में पाई जाती है। अब इतना हम व्याख्या करेंगे बच्चों के सामने। उसके बाद इसको बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, मतलब लिखना चाहिए था। उसके बाद हम फिर उसी व्याख्या के अनुसार बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि हमारे चारों ओर पाई जाने वाली वस्तुएं क्या हैं, तो बच्चे बताएंगे सर पदार्थ हैं। उसके बाद हम फिर क्वेश्चन करेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो बच्चे बताएंगे सर पदार्थ की 3 अवस्था होती है। उसके बाद हम उन अवस्थाओं के नाम पूछेंगे, तो बच्चे बताएंगे ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद हम पुनः जो है दूसरा व्याख्या प्रस्तुत करेंगे एक छोटा सा, और पुनः उसके बारे में बच्चों से पूछेंगे। हम व्याख्या करेंगे कि जिन वस्तुओं का आकार व आयतन निश्चित होता है उसे ठोस वस्तु कहते हैं, जैसे लकड़ी का टुकड़ा, तथा जिन वस्तुओं का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव वस्तु कहते हैं, जैसे दूध। जिसका आकार अनिश्चित है परंतु आयतन निश्चित है। जो द्रव वस्तुएं होती हैं वो अगर 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, आप उसको जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। और जो गैस होता है, गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। इसे जिस जगह रखा जाता है वह वहाँ पूरी तरह से फैल जाता है। इतना व्याख्या करने के बाद हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि ठोस किसे कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। फिर कहेंगे हम कि द्रव किसे कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि जिसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। उसके बाद हम फिर क्वेश्चन करेंगे बच्चों से कि जिसका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे सर उसे गैस कहते हैं। अब ये व्याख्या हो गया। उसके बाद व्याख्या होने के बाद निरीक्षक तालिका होती है, इसमें कौशल के घटक और टैली चिन्ह होता है। इसमें जो निरीक्षक होता है आपने कितने घटकों का प्रयोग किया है इसके लिए यहाँ पे टिक का निशान लगाता है। और सुझाव आलोचना, यहाँ निरीक्षक जो है आपके शिक्षण में अगर कुछ कमियां होती हैं या कुछ बताना रहता है तो अपने भाव को यहाँ पे व्यक्त करता है। उसके बाद हस्ताक्षर निरीक्षक और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल एचएस ऑनलाइन स्कूल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।